हाँ तो दोस्तों, प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का सपोर्ट लगातार मुझे मिल रहा है। प्लीज़ अपने सपोर्ट को वैसे बनाए रखिए। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था टेंस के मॉक टेस्ट के डिस्कशन का, वो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। और जैसा आप लोग जानते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट टेंस का सिर्फ एक ही पार्ट आज बाकी रह गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस पे आएंगे। तो आज बिना कोई समय गंवाए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज प्लस प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ प्लस अथवा माइनस लगा देता हूँ, प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। चलिए, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, ये टेंस के बेसिक क्लास के वीडियो में बतला दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस अथवा माइनस लगाया गया, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर याद कर लेना बड़ी बात नहीं होती है। कई बार लोगों को स्ट्रक्चर याद होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि हम लोग को उस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ करना है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लिखा होता है तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन जब खुद ही लिखने या बोलने की आवश्यकता होती है तो हम लोग फंस जाते हैं। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसा हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग ग्राफिकल मेथड पे टेंस को पढ़ते हैं। ये हमने ले लिया ग्राफ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इधर हो गया पास्ट, इधर हो गया फ्यूचर, ये हो गया प्रेजेंट। कोई घटना भूतकाल में शुरू हुई, कब शुरू हुई उसकी डेट तारीख समय हम लोग को पता है। वो घटना चलते चलते वर्तमान तक आ गई। बात करने के समय वो घटना चल रही है और वो आगे कहाँ तक जाएगी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगे जाएगी ये श्योर है। ठीक है, जब ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें रहा है, रही है, रहे हैं होगा, साथ में समय होगा। जैसे मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। अगर सिर्फ मैं कहूँ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ये हो गया आई एम प्रिपेयरिंग, बात समाप्त। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे ही समय का चर्चा आ गया मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव बिन preparing for 6 months। ध्यान दिया जाए, I have been preparing for 6 months। अगर मैं इसे I am preparing लिखूंगा तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। कई बार आपको सवाल ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, ध्यान से देखा जाए, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। कैमरा में आ रहा है? ठीक है, यहीं से यहाँ तक आ रहा है। हम He is waiting for 3 hours। He is waiting for 3 hours। ये कई जगह आपको देखने को सवाल मिल जाएगा। ये सवाल गलत है। किसी भी सूरत में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस वाक्य को सुधारने के लिए आपको लिखना पड़ेगा He has been waiting for 3 hours। देखिए, अब ये वाक्य सही हो गया। ध्यान से दोनों वाक्य को देखा जाए। जैसे ही रहा है, रही है, रहे हैं के साथ आप प्रयोग करते हैं समय का, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ हाल के घटना को देखते हुए, कोरोना पिछले 2 महीने से हमें परेशान कर रहा है। कोरोना पिछले 2 महीने से हमें परेशान कर रहा है। देखिए, कोरोना परेशान कर रहा है, कोरोना इज ट्रबलिंग। लेकिन कोरोना पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कोरोना हैज़ बीन ट्रबलिंग अस फॉर द लास्ट 2 months। ध्यान से देखा जाएगा। तो जैसे ही आप रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का प्रयोग कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्षेत्र में आ गए हैं। आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। ये घटना आप ध्यान में रखिएगा। अंत होने ये जब शुरुआत हुआ था कोई घटना, आपको शुरू का समय पता है, अंत के समय के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। क्लियर है? चलिए, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें और कोई प्रॉब्लम है। आप लोग को ग्राफ बना लेंगे, चीज़ों को लिख लेंगे ध्यान से, एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ आपके सामने क्लियर कट है। अब चलिए हम लोग अपने रूल्स पे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको रूल्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप पहले लिख लेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल ऐसे वाइप कर देता हूँ। अच्छे से आप पहले इस ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को बना लीजिएगा। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया था। चलिए
अब हम लोग आते हैं रूल्स पे। इसमें रूल्स ज़्यादा नहीं है, रूल्स बहुत कम है, बस इसके यूजेस को ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके यूजेस पे और रूल्स पे। चलिए रूल 1, इसमें ज़्यादा रूल नहीं है। रूल 1 हमारा क्या कहता है? रूल 1 कहता है इफ़ एनी एक्शन हैज़ स्टार्टेड इन पास्ट, अगर कोई भी घटना भूतकाल में शुरू हो चुकी है बट इट इज़ कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव at the time of discussion, it must be in present perfect continuous structure। ठीक है, मैं हल्का सा कैमरा एंगल ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को दिखाई आ जाएगा। देखिए, इट मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान से देखा जाए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ एनी एक्शन हैज़ स्टार्टेड इन पास्ट बट इट इज़ कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, इट मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये डिस्कशन है DISCUSSION, डिस्कशन। इट मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चर्चा के समय बस वो काम शुरू रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी में होना चाहिए। शुरुआत का समय आपको पता होना चाहिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमेशा फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। ये स्ट्रक्चर बिना फॉर अथवा सिंस के कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखा जाए। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी समय का प्रयोग नहीं होगा। इस पर सवाल बहुत कन्फ्यूज़ करता है, ध्यान में रखना। अब एक पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा कि फॉर या सिंस का प्रयोग तो हम लोग परफेक्ट में भी करते हैं और फॉर या सिंस का प्रयोग हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए, क्लियर है? अब अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमेशा आपको समझना होगा। स्ट्रक्चर तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसे वाइप कर देता हूँ। चलिए, और मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ। ठीक है, समझने वाली बात है। इन सब चीज़ों को समझिए और कॉन्सेप्ट लीजिए और चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे सीखने के बाद, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हमारा आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ फॉर ऑब्लिक सिंस in perfect, present perfect and present perfect continuous। क्योंकि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आखिर में दोनों के प्रयोग में फ़र्क कहाँ पे आता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेडिंग है आपका डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ फॉर या सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ध्यान से देखा जाएगा। ये पहले ग्राफ आप बना लेंगे। यहाँ घटना हुई है और घटना का एरो यहाँ तक है, ये आगे नहीं जा रहा है। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। दूसरा ग्राफ हमारा है ऐसे, घटना शुरू भूतकाल में हुई है और ये आगे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक बोल्ड जाएगा, यहाँ के आगे मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि फॉर या सिंस का प्रयोग क्यों किया जाता है। भूतकाल में जब भी कोई घटना कहीं स्टार्ट हुई है और वो वर्तमान तक आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पे आपको फॉर या सिंस का प्रयोग करना होगा। हाँ, भूतकाल में वो शुरू होना चाहिए।
ठीक है। वो इसलिए जब समय का प्रयोग, जब कंटिन्यूटी का प्रयोग आता है समय के साथ, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फ़र्क बस यही है कि इसमें कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य का प्रभाव जिंदा है। इसमें कार्य ही चल रहा है, प्रभाव की बात ही नहीं आती, वो कार्य समाप्त हुआ ही नहीं है, कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों ग्राफ को बना लीजिए और जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से दोनों जगह लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा इन चीज़ों को समझने में। इस पर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, क्योंकि आमतौर पे लोगों को याद रहता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर एसेंस लगता है, परफेक्ट में नहीं लगता है, जो कि ऐसा नहीं है। परफेक्ट में भी लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है। यहाँ लिखिएगा इन दिस कंडीशन action has been completed, कार्य समाप्त हो चुका है। only effect is active, सिर्फ उसका प्रभाव एक्टिव है, सिर्फ उसका प्रभाव एक्टिव है। ऐसे समय में अगर कोई घटना है जो भूतकाल में समाप्त हो गई, उसका प्रभाव जिंदा है, तो आपको वहाँ पे परफेक्ट में फॉर एसेंस का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं दिल्ली में 6 वर्ष रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 6 months। मैं बार बार ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे आप समझिएगा। दूसरी तरफ ज़रा यहाँ ध्यान दिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है in this condition action is in progressive, progressive is in progressive condition, comma, end of action इज़ अननोन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कार्य समाप्त कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये अननोन है। थोड़ा क्लियरली देख लीजिएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे कार्य समाप्त हो चुका है, यहाँ कार्य की समाप्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कार्य है जो समाप्त नहीं हुआ है, जैसे मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, मैं 6 वर्ष से आपके यहाँ आता रहा हूँ, तो ऐसी घटनाओं को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। घटना अगर समाप्त हो चुकी है, ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं पिछले 6 घंटे में इस किताब को 6 बार पढ़ चुका हूँ, मैं पिछले 6 घंटे में इस किताब को 6 बार पढ़ चुका हूँ, आप वहाँ पे परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वो बंदा बोलेगा आई हैव रीड दिस बुक 6 times, आई हैव रीड दिस बुक 6 times इन द लास्ट 6 hours, या फिर फॉर द लास्ट 6 hours, याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे सवाल बन के आपके सामने आ जाता है। दोनों में फ़र्क आपके सामने साफ साफ तौर पे क्लियर है। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, तो हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से हटता हूँ, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमारा अगला पॉइंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट को देखा जाएगा। एक स्थिति ऐसी आती है जब इसमें वर्ब ही नहीं रहता है, मेन वर्ब की कमी हो जाती है। उस स्थिति को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं वही पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से आपको देखना है। चलिए, नियम को ज़रा गौर से देखा जाए। इफ़ क्वालिटी में मैं 2 एरो लगाता हूँ, प्लस अथवा माइनस। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। मजबूत होना भी क्वालिटी है, कमज़ोर होना भी क्वालिटी है। वो एक नेगेटिव क्वालिटी और एक पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है। अमीर होना भी क्वालिटी है, गरीब होना भी क्वालिटी है, क्योंकि एडजेक्टिव जो भी वर्ड होंगे वो सारे क्वालिटी होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ क्वालिटी, ब्रैकेट में मैं आपकी सहूलियत के लिख देता हूँ एडजेक्टिव, ठीक है। इज़ टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense is formed without main verb,
विदाउट मेन वर्ब। ध्यान से देखा जाएगा, अगर किसी की क्वालिटी की आप बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव मुद्दा नहीं है, मतलब एडजेक्टिव की आप बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बिना मेन वर्ब के। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगा है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बोलता है कि अब बचपन से कमज़ोर है, हम बोलेंगे ही हैज़ बीन वीक, ही हैज़ बीन वीक सिंस चाइल्डहुड। मैंने आपको बताया था स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ में क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। चाइल्डहुड क्या स्टेज ऑफ लाइफ है तो क्या लगेगा, सिंस। देखिए ही हैज़ बीन वीक सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है, वीक। जब मैं एडजेक्टिव की वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस पॉइंट के बारे में और एलेबोरेट करके आपको बतलाऊंगा। एडजेक्टिव किसी भी वाक्य में मेन वर्ब का स्थान ले सकता है, ये हमेशा याद रखा जाएगा, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब का स्थान ले सकता है। अभी तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये भी आपको स्ट्रक्चर देखते हैं, हैज़ प्लस बिन के बाद अगर वहाँ पे वीक लगा हुआ है तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये बंदा बोल रहा है कि ये बचपन से कमज़ोर है और ये अभी भी कमज़ोर है, आगे कब तक रहेगा पता नहीं है। आपको ये नहीं समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है और पैसिव वॉइस बना हुआ है। ऐसा थोड़ी कि वो कमज़ोर हो चुका है, वो घटना समाप्त हो गई, वो मजबूत हो गया है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति बोलना चाहता है कि ये बचपन से कमज़ोर है, मतलब लंबे समय से चलता आ रहा है, अभी भी ये कमज़ोर है और आगे भी ये कमज़ोर कब तक रहेगा हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आईएनजी नहीं होते हुए भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसे देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज़्यादा नियम नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप आते हैं मैं आपको बतला चुका हूँ। इसे आम तौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंफ्यूज करके आपको दिया जाता है, या फॉर या सिंस में कई बार कई सवाल ऐसे होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं और लास्ट में फॉर या सिंस लगा होता है, और हम लोग वहाँ पे एरर लगा के आ जाते हैं कि जब फॉर या सिंस लगा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। ऐसे सवालों को ध्यान से पढ़िएगा और उस दोनों ग्राफ को जो मैंने अभी यहाँ बनाए थे अब ध्यान से देखिएगा। अगर वो घटना समाप्त हो चुकी होगी तो आप वहाँ परफेक्ट टेंस में फॉर सिंस लगेगा, नो एरर लगाना है। अगर वो घटना चल रही होगी, कंटिन्यूटी की चर्चा होगी, तो उसे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस इस पे करवा दूंगा आगे। ठीक है, अभी हमारा प्रेजेंट समाप्त हो गया है। प्रेजेंट पे कुछ क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसमें मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं उस मॉक टेस्ट का वीडियो और आपको लिंक भी दे दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग अपना पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पास्ट टेंस हमारे अगले वीडियो से होगा। तब तक आप लोग अपने वीडियोज़ को रिवाइज करते रहिए, रूल्स को देखते रहिए, रूल्स को लिखते रहिए और याद करते रहिए, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए। अपने फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। गुड बाय।